वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते पद पद ठोकरे लाते नहीं संसार में। तो ये गीता की महिमा, अक्षर अक्षर इसका सच है। ते बोलते ना, अक्षरशः सत्य है ये। गीता का ध्यान धरते हुए, गीता ज्ञान को मन में रखते हुए, यदि हम मृत्यु भी जब आएगी और उस वक्त गीता ज्ञान यदि हमारे ध्यान में है, उस वक्त यदि हम तन छोड़ें तो फिर भगवान खुद हमें लेने आएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी, है ना। और सुनना सुनाना दोनों बातें हैं। हम गीता ज्ञान को सुने भी सुनाए भी, सुनते सुनाते नित्य जो, और लाते इसे व्यवहार में। फिर सबसे बड़ी बात व्यवहार में लाना है। डूइंग इज द की, नोइंग इज नॉट। खाली जान लिया चीजों को तो नहीं कुछ। सॉरी, कहीं से आवाज आ रही है। तो असली चीज हमारे पास क्या है? सुनते सुनाते नित्य जो, लाते इसे व्यवहार में। व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है, यह सबसे जरूरी चीज है। तो आज हम अपना पूरा ही प्रयत्न ये रहेगा कि हम ये 7वां अध्याय आज इसका समापन करें। लास्ट श्लोक हमारा चल रहा है 30वां। हमने अर्थ देख लिया था। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। वही बात आ गई, प्रयाण काले भी, मृत्यु के समय में भी। जो मनुष्य अब टेक्निकल वर्ड्स आए थे उनका हम थोड़ा सा समझ लेंगे, और डिटेल इनकी आएगी 8वें अध्याय के शुरू में ही। अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, इन चीजों, इन तीनों के सहित कृष्ण कहते हैं जो मुझे जानते हैं, युक्त चेतस है, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य। ये तो अब तक समझ में आ गया ना। चित्त हमारा उधर होना चाहिए, संसार के सब काम करें लेकिन चित्त कहाँ होना चाहिए? उस प्रभु में, ईश्वर में। तो मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य प्रयाण काले भी, मतलब अंत काल में भी, जब इस दुनिया से विदा होंगे, अंत काल में भी माम च विदु, मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। और यही हम सब लोगों का लक्ष्य है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अंत समय में भी हम ईश्वर के लोक में जाएं, ईश्वर में समा जाएं, ईश्वर के ही अंग बन जाएं। तो अब हमने क्या देखा कि इससे पहले जो श्लोक था उसमें निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन किया था। देखा ना, निर्गुण निराकार। अब सगुण साकार, इस अंतिम श्लोक में अब क्या कर रहे हैं कृष्ण? अर्जुन को सगुण साकार का रूप समझा रहे हैं। तो यहाँ क्या है? अधिभूत जो वर्ड आया है ना, उसका मतलब है भौतिक स्थूल सृष्टि। जो ये सारा संसार हमें दिखाई देता है, ये भौतिक स्थूल सृष्टि जो है, ये अधिभूत, ये अधिभूत है। और इसमें किसकी प्रधानता है? तमोगुण की। हमने देखे ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 गुण होते हैं। तो तमोगुण की प्रधानता है इस भौतिक स्थूल सृष्टि में। तो जितनी भी भौतिक सृष्टि है
उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये बात हमें बार बार याद रखनी है कि जिस इस भौतिक स्थूल सृष्टि में हम हर क्षण रचे पचे बसे पूरी तरह आकंठ डूबे हुए हैं, है ना, वो सृष्टि, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। हम मिट्टी के घरोंदे को अपना स्थायी आवास समझे हुए हैं, जो कि पानी की एक लहर के साथ बहके और धराशायी हो जाएगा। लेकिन हम सारे लोग इस मिट्टी के घर पे ही सारी अपनी आस टिकाए हुए बैठे हैं, जबकि इसकी तो स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। हर क्षण हम महसूस नहीं करते, जरा सा भी सोचेंगे तो देखेंगे हर क्षण यहाँ परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। कितने छोटे से हम पैदा हुए थे, आज हम कितने बड़े हो गए, हर चीज सृष्टि की बदल रही है। फिर भी हमें ये भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, फिर भी हम इसी को सत्य माने बैठे हैं। अर्थात हमें इसी में सत्यता दिखाई देती है, इसी में दृढ़ता दिखाई देती है, इसी में हमें स्थिरता दिखाई देती है, इसी में हमें सारे सुख दिखाई देते हैं, इसी में सारा आकर्षण हमारा भरा पड़ा है ना। तो ये सब जो है, ये जितने गुण हमने देखे ना, सत्यता है, दृढ़ता है, श्रेष्ठता है, आकर्षण है, ये सब वास्तव में भगवान के ही हैं, इस क्षणभंगुर संसार के नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं कि वासुदेव है सर्वम, सब कुछ कण कण, तो जिस इस सृष्टि में हम रचे पचे बसे हैं वो भी उस भगवान का ही अंश है, और ये जो हमें इसमें आकर्षण है वो भी इस भगवान के सत्ता के कारण ही है। तो तात्पर्य क्या है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, बर्फ बर्फ हमें कितना ही अच्छा लगे, लेकिन यदि जल नहीं है तो बर्फ नहीं होगा। बर्फ की सत्ता जैसे जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात ये जो अधिभूत वर्ड आया है, इसकी सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार तत्व से, तात्विक रूप से देखें ना, एसेंस क्या है इसका, तो ये सारा संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना, यही है अधिभूत सहित भगवान को जानना। तीन चीज आई है ना, कि अधिभूत सहित मुझे जाने, अधिदैव सहित जाने और अधियज्ञ सहित जाने। तो अधिभूत सहित जानना क्या है? हम ये जान लें कि तत्व से ये सारा संसार भगवत स्वरूप है, ये जानना ही अधिभूत सहित भगवान को जानना है। दूसरा शब्द क्या आया? अधिदैव। अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है। पहला हमने देख लिया भौतिक स्थूल सृष्टि का नाम अधिभूत है, अब अधिदैव किसका है? सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का नाम है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता है। पहले वाले में देखा तमोगुण की, इसमें रजोगुण की। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, रजोगुण की प्रधानता है। अब यहाँ ब्रह्मा जी, तो जब हम एक बात, हमको बार, इस पूरे अध्याय का सार एक ही है, बार 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 हमें संसार से विमुख होना है, ईश्वर के सम्मुख होना है, और सब कुछ ईश्वर ही है, इस बात को भूलना नहीं है। तो हमने देख लिया वो स्थूल सृष्टि, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है, और यहाँ जो रजोगुण की प्रधानता जो आया है अधिदैव में, तो भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। हम इंसान भी ईश्वर के ही रूप हैं, तो वो ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के रूप में भी भगवान ही प्रकट होते हैं। तो भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भी भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जानना अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। तो दो चीजें हो गई, अधियज्ञ का मतलब समझ लिया, अधिदैव का समझ लिया, तीसरा आया अधियज्ञ। अब अधियज्ञ नाम जो है वो भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप में सब में व्याप्त है। जो हम बोलते हैं ना वो विष्णु, हम सब में जो हम बोलते हैं ईश्वर रूप में कौन व्याप्त है? वो भगवान विष्णु ही सब जगह अंतर्यामी के रूप में सब में व्याप्त है, और उसमें क्या है? सत्व गुण की प्रधानता है। तो तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। तीनों चीजों को हमने समझ लिया कि अधिभूत से जानना क्या है, अधिदैव से भगवान को जानना क्या है, और अधियज्ञ से भगवान को जानना क्या है। तीनों चीजें आ गई, साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः, तीनों चीजें आ गई। अब क्या आया? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में भगवान की विराट रूप की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जो 11वें अध्याय में अभी हम देखेंगे, जो कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था ना, जिसमें सब कुछ दिखा दिया था, जहां तक हमारी समझ जाती है, ज्ञान जाता है, दृष्टि जाती है, वो सब कुछ विराट रूप भगवान ने दिखा दिया था।
पर वो क्या, एक अंश में, शरीर के एक अंश में। तो हम सोच सकते हैं कि और कितने ब्रह्मांड और कितनी सृष्टियां, ये हम जानते भी हैं, विज्ञान भी हमें बताता है कि ये एक हमारा, ये पृथ्वी लोक, हम तो खाली पृथ्वी लोक तक ही रचे बसे हुए हैं। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक खाली प्लेनेट भर है। फिर जैसा हमारा सूर्य है, ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों सूर्य हमारी गैलेक्सी में है। और जैसी हमारी एक गैलेक्सी आकाशगंगा, वैसी पता नहीं कितनी आकाशगंगाएं हैं। तो मतलब इस ब्रह्मांड का तो हम कुछ और छोड़ पा ही नहीं सकते। लेकिन वो ये सारा ब्रह्मांड जिसका हम और छोड़ पा नहीं सकते, उस वो सारा ब्रह्मांड ईश्वर के एक अंश में समाया हुआ। तो सोचो, कल्पना करो उस ईश्वर की। तो वो विराट रूप भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में वो विराट रूप है जो हमें सारा दिखाई देता है ना। ये सब बातें हमारे 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह हम देखेंगे कि किस तरह सृष्टि पूरी ईश्वर में समाई हुई है, अनंत ब्रह्मांड। तो उस विराट रूप में अधिभूत माने खाली ये हमें जो दिखता है वही नहीं, अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव माने ब्रह्मा जी, और अधियज्ञ माने विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने भी कहा, जब 11वें अध्याय में अर्जुन भी कहता है कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, और कमल पर विराजमान ब्रह्मा को, शंकर आदि को, सबको देख रहा हूं। ये 11वें अध्याय में हम बहुत विस्तार से देखेंगे। अब क्या वर्ड आया लास्ट, अगला सेंटेंस, प्रयाण काले भी, बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय भी, कि जो संसार के भोगों और संग्रह की, संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं। जब तक हम जीवन जी रहे हैं तो हमारा ध्यान तो रहेगा, कुछ हमें प्राप्त होगा, कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन गीता का सार क्या है, सब में आप समान रहो, सब में सम रहो। ये तो हम अच्छी तरह देख चुके हैं कि प्राप्ति और अप्राप्ति सबके साथ लगी हुई है। हर चाही हुई चीज हमें मिलेगी नहीं, और कुछ हमारी अनचाही चीजें भी हमारी झोली में आके गिर जाएंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो प्राप्ति और अप्राप्ति में जो समान रहने वाले लोग हैं, कहाँ, संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति और अप्राप्ति में जो समान रहने वाले हैं, तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर, संसार से अलग होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष क्या हैं, युक्त चेता, युक्त चेतस है। वर्ड आया ना अंतिम शब्द इस श्लोक का, युक्त चेतस है। वे पुरुष हैं युक्त, युक्त चेता। ऐसे युक्त चेता मनुष्य क्या, प्रयाण काले भी, अंत काल में भी मेरे को ही जानते हैं। अर्थात अंत काल की पीड़ा हो, चाहे कष्ट हो, बीमारी हो। देखिए, ये हमने पहले भी चर्चा की। भगवान को जान लेने का, भगवान को समझ लेने का ये मतलब नहीं है कि हमारे दुख तकलीफ पीड़ा और बीमारियां ये सब खत्म हो जाएंगी। नहीं, जो जो कर्म है वो तो हमें भोगने हैं, लेकिन हमें वो दुख नहीं देंगे, हमें वो कष्ट नहीं देंगे, हम उनसे विचलित नहीं होंगे। अभी हम जो छोटी छोटी परेशानी में हमारे ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, हम बड़ी से बड़ी परेशानी में भी विचलित नहीं होंगे। हमको लगेगा जैसे सुख आया है वैसे ही दुख भी आ गया, कोई बात नहीं, ये भी ईश्वर की मर्जी है ना। तो पीड़ा आदि में भी कृष्ण कहते हैं कि वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है युक्त चेतस है लोगों की, कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में, हमारे स्थूल शरीर में ही नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी कितनी भी हलचल होने पर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। यह स्थिति हो जाती है जो ईश्वर को अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जान लेते हैं। उनकी मृत्यु में भी विचलित नहीं होते वो, और कभी भी विचलित नहीं होते वो। ये इसका 30वें श्लोक का हमारा ये अर्थ है। अब हम एक दो बातें देख लेते हैं थोड़ी सी, इसको समझ के फिर हम 7वें अध्याय के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवान थे। जिस सृष्टि में हम उलझे हुए हैं, जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी, हम सब बोलते हैं ना प्रलय होती है, फिर सृष्टि फिर आती है। तो जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी, भगवान तब भी थे। इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी भगवान तब भी रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाए हमें, तब फिर भौतिक सृष्टि की सत्ता भी भगवान में ही लीन हो जाती है। फिर हमारे लिए इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं है। फिर तो हम वही वासुदेव है सर्वम, जो गीता का उद्देश्य है कि हम कण कण में ईश्वर को देखें। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है। संसार वैसा का वैसा रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो सत्य रूप से संसार की सत्ता महत्ता बैठी हुई है, जो हम इस संसार को ही सत्य और महत्वपूर्ण मानते
हैं, बाकी मैंने कहा ना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमारा जो सांसारिक जीवन है वो तो और उच्च स्तर पे पहुंच जाएगा। उसमें तो हमें जो ये दुख हमें महसूस होते हैं वो दुखों का अंत ही हो जाएगा। इसलिए हमें वो नहीं घबराना है कि संसार की सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं रहने से, ईश्वर में ही सत्ता सब कुछ मान लेने से संसार खत्म नहीं होगा, ना हमारा जीवन खत्म होगा, ना हमारा कोई व्यवहार खत्म होगा। बस हमारे आनंद की प्राप्ति बढ़ जाएगी, दुखों का समापन हो जाएगा। अब हम एक बात देख लेते हैं कि उपासना की दृष्टि से, अब हमको तो प्रैक्टिकल चीज देखनी है ना कि फिर इस ईश्वर की उपासना, तो सगुण और निर्गुण दो का वर्णन आता है ना, हम बचपन से सुनते आए हैं, सगुण और निर्गुण दो तरह की। तो इनमें भी बहुत डिटेल में जाएंगे। सगुण के भी दो भेद हैं, एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार। लेकिन निर्गुण के दो भेद नहीं होते। निर्गुण तो निराकार ही होता है, क्योंकि जब गुण ही नहीं है तो साकार हम कैसे उसकी कल्पना करेंगे। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। ये टेक्निकल चीजें हैं समझने के लिए, बाकी तो गीता कहती है जिस रूप में आपकी आस्था है आप अपना साधना कर सकते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है। इसीलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया, फिर 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार का वर्णन किया, और 30वें श्लोक में, ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें सगुण साकार का वर्णन किया है। तो इस प्रकार यहाँ तीनों स्वरूपों का एक एक श्लोक में वर्णन किया है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जिन चीजों का यहाँ एक एक श्लोक में वर्णन हुआ है 28, 29, 30 में, इन्हीं का अगले अध्याय में 3-3 श्लोकों में वर्णन होगा। ठीक है, इस तरह से विस्तार, हमको इसका और विस्तार मिल जाएगा हमें 8वें अध्याय में। तो वास्तव में परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है। वासुदेव सर्वम, बस एक बात याद रखनी है, सब कुछ वो ईश्वर ही है, जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी। तो इस 30वें श्लोक की महत्ता बस थोड़ी सी गहराई में हम जाएंगे। बड़ा एक बहुत ही आखिरी सूत्र इस आखिरी श्लोक में कृष्ण ने हमको पकड़ा दिया है। लेकिन उसमें देखना क्या है कि जो कुछ अच्छा है उसी में नहीं, जो बुरा है, खाली प्रकाश में ही नहीं, अंधकार में भी हमें उस ईश्वर की सत्ता देखनी है। तो वास्तव में परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उसके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वो सगुण है, साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वो निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, दोनों है और दोनों से परे भी है। ईश्वर किसी चीज में लिप्त नहीं है, ईश्वर की यही तो बात है। ये सब कुछ तो प्रकृति का, माया का खेल है, ईश्वर तो इन सब से परे है। लेकिन इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब हमें बोध होता है, जब हमें वो अनुभव होता है। खाली पढ़ लिया हमने 7वां अध्याय तो हमें बोध नहीं हो गया उसका, हमने खाली जान लिया। अब बोध के लिए तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। दुनिया की छोटी से छोटी चीज के लिए हम पूरा जीवन खपा देते हैं, जो अस्थाई है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। और हम इतने बड़े, सबसे बड़े ज्ञान को, जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझने के लिए हमसे 1 घंटा नहीं निकाला जाता, 35-40 मिनट नहीं निकाले जाते, तो हमें कैसे मिलेगा वो ज्ञान? प्रयत्न तो हमें ही करना पड़ेगा। तो वो बोध तो हमें तभी होगा जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो ये बात हमने देखी है, सगुण निराकार, सगुण साकार। अब सगुण निराकार क्या है? जैसे आकाश का गुण क्या है? शब्द है। आकाश का गुण तो हमें पता है, शब्द है ना? लेकिन आकाश की कोई आकृति नहीं है, आकाश क्या है? शून्य है। ऐसे ही ईश्वर का हम सगुण बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ईश्वर की कोई आकृति हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य, संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। सगुण साकार क्या है? वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं। निराकार रूप में वो हमारे इंद्रियों के विषय नहीं है, लेकिन साकार रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो हमारे इंद्रियों के विषय हो जाते हैं। तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाते हैं तो हम उनको साकार कहते हैं, जब वो अवतार लेते हैं भगवान के रूप में। तो जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है।
तो ये बातें हमने देख ली सारी, ठीक है। तो ऐसे परमात्मा का ही 29वें 30वें श्लोक में समग्र रूप से वर्णन किया गया है। ये दोनों श्लोक हमने पढ़ लिए, देख लिए। अब यदि हम इस अध्याय पर, इस 7वें अध्याय पर हम पूरा ध्यान दें आदि से अंत तक, तो हम क्या देखेंगे इसमें? भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें पूरे अध्याय में वर्णन है कि हमें संसार से विमुख होना है और भगवान के सम्मुख होना है। तो अब हमारे सामने क्या बातें आती हैं? श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि छोटा सा सूत्र है, आखिरी है और बहुत कीमती सूत्र है। कृष्ण कहते हैं, जो सब भूतों में मुझे ही जानते हैं, वे अंधकार में भी मुझे ही जानते हैं। खाली प्रकाश का, हम तो अंधकार से डरते हैं ना, हम तो बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना भी है ना हमारी तो, कि भाई ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, ज्योति पुंज है, और ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ, है ना, शांति की ओर ले जाओ, सब हम जानते हैं। बहुत गहराई में जाएंगे तो हमें ईश्वर से क्या कहना है कि बस हमें ईश्वर तू हर क्षण दिखे, तो अंधकार में भी हमें तू ही दिखे, अंधकार से प्रकाश की तरफ तू हमें ले जा या ना ले जा, यदि हम अंधकार में भी हैं तो भी हम तेरे को ही महसूस करें। ये इस श्लोक का गहराई से अर्थ है ना। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे सब में देख लेता है, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो अंधकार है, चाहे वो सुख है, चाहे दुख है, तो दुख में भी, जब सुख में देखो तो दुख में भी ईश्वर को देखो, जब जन्म में देखते हो तो मृत्यु में भी ईश्वर को देखो, जब सब जगह वही वही है तो सब जगह ईश्वर को देखो। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक मृत्यु में हमें परमात्मा नहीं दिखेगा तब तक हमें अमरत्व की प्राप्ति नहीं। और हमें यह भी ध्यान रखना है, दुख में परमात्मा नहीं दिखेगा तो आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि अंधकार में जब तक परमात्मा नहीं दिखेगा तो प्रकाश भी नहीं मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है, ईश्वर को हमें सब जगह देखना है। ना समझी में हम यही मांग ना करते रहें कि बस ईश्वर हमें प्रकाश, ज्ञान, सुख वो तो दे, वो तो प्रार्थना है ही अच्छी उसके लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, लेकिन हमें तो सब जगह ईश्वर को देखना है, अंधकार में भी, दुख में भी, मृत्यु में भी। तो कृष्ण का ये वचन बड़ा अद्भुत है कि मुझे सब जगह देखो, अंधकार में भी देखो, दुख में भी देखो, है ना। तो ये, यदि हम इस प्रार्थना को थोड़ा इस तरह बदल लें, प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये सब हम जानते हैं ना, हे प्रभु मुझे, हम सब जानते हैं ये प्रार्थना। तो यदि हम इस प्रार्थना को ऐसे कर लें कि हे प्रभु, अंधकार में भी मुझे तू दिखाई पड़े, दुख में भी मुझे तू दिखाई पड़े, मृत्यु में भी मुझे तू दिखाई पड़े, अमृत की मेरी चाह नहीं, मृत्यु में भी मुझे तू ही दिखाई पड़ना। ईश्वर दिख गया सब जगह तो वो मृत्यु भी अमृत हो गई ना हमारे लिए। तो आनंद की मेरी चाह नहीं, दुख में भी मुझे तू ही दिखे, तो फिर डर किस बात का रहा? आनंद है तो बहुत अच्छी बात है, और आनंद नहीं है तो भी ईश्वर ही है वहां हमारे लिए, तो फिर हमें मांग ही नहीं है कुछ हमारी। तो प्रकाश की भी मेरी मांग नहीं है, प्रभु अंधकार में भी मेरे लिए प्रकाश हो, तुम ही मेरे प्रकाश हो। तो अंधकार है तो भी मेरे लिए तुम हो, तो मेरे लिए तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये वाली मांग जो है, पहली मांग से भी ज्यादा गहरी है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये तो सामान्य मांग है ही, लेकिन ये वाली मांग की प्रभु अंधकार में भी तू ही हमारे साथ रहे, ये और भी गहरी मांग है ना। तो श्री कृष्ण जो कहते हैं उसके अनुकूल है जो यहाँ कहा है ना कृष्ण ने। कृष्ण क्या कहते हैं? जगत में तत्व एक है, दो है ही नहीं। और जिसे हम अंधकार कहते हैं वह भी केवल प्रकाश का एक रूप है। हम कहते हैं ना, प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है? प्रकाश का ही दूसरा रूप, प्रकाश जब नहीं होता है तो वो अंधकार है, तो प्रकाश का ही एक रूप अंधकार है। और जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह अमृत का एक रूपांतरण है। तो जिसे हम दुख कहते हैं, हम दुख जानते हैं, जिसे हम पीड़ा कहते हैं, संताप कहते हैं, वो भी आनंद की यात्रा का पड़ाव है, उससे गुजर कर ही हम आनंद में पहुंचेंगे। लेकिन हमें तब दिखाई पड़े जब हम पूरे जीवन को कॉम्प्रिहेंसिवली, समग्र रूप में यदि देखें, तब हम इस तथ्य को पहचान पाए। हम तो जीवन को खंड खंड करके, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं समग्र रूप में देखो। ईश्वर को कॉम्प्रिहेंसिवली, समग्र रूप में देखना है हमें, खंड खंड करके जीवन को नहीं देखना। तो ये हमें ध्यान रखने की चीज है। एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ आपको। एक ईसाई कैथोलिक फकीर जो है वो हिंदुस्तान आए, नाम था उनका सेल्वीसियस।
और बाद में वो कैथोलिक चर्च के पोप भी बने हिंदुस्तान से लौटने के बाद। और जितने भी पोप बने हैं उनमें सेल्विसियस का सबसे बड़ा उनका नाम है, कोई मुकाबला नहीं है, सेल्विसियस। इन्होंने क्या, ये हिंदुस्तान आए ना, सभी लोग चमत्कृत होते हैं हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता से। तो हिंदुस्तान में आकर उन्होंने बहुत सारे राज समझने की कोशिश की, हिंदुस्तान की साधना में गहरे से उतरे वो। हिंदुस्तान के फकीरों ने उन्हें बहुत सी चीजें भेंट में दी कि ले जाओ तुम। एक फकीर ने उसे एक चीज दी, भेंट दी, एक तांबे का बना हुआ आदमी का सिर भेंट में दिया। बड़ी रहस्य, बड़ा मिस्ट्री जुड़ी हुई थी इस सिर के साथ में। उस सिर से कोई भी जवाब मांगो तो हाँ या ना में वो जवाब दे देता था तो तांबे का सिर, लेकिन वो सिर्फ तांबे का सिर था, लेकिन वो एक आदमी की खोपड़ी के ऊपर चढ़ाया हुआ था और बड़ा अद्भुत था। उस फकीर ने, उस ने सेल्विसियस ने हजारों प्रश्न पूछे उस खोपड़ी से कि ये आदमी मर जाएगा, कल की बचेगा। उसने सही जवाब दिया, हाँ कहा मर जाएगा तो वो मर गया, ना कहा तो वो बच गया। मतलब उसने सब चीजों के सही जवाब दिए। ये फकीर जो है, पादरी फकीर, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। लेकिन जिसने उसे गिफ्ट किया था ये, उसने कहा कि भाई तुम एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें गिफ्ट तो दे रहा हूं, बुद्धि की मानकर, बुद्धि को बीच में मत लाना, बुद्धि की मानकर कभी इस सिर को खोल कर मत देखना। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बार बार कहेगी कि आखिर क्या है इसमें, मैं खोल कर देखूं, लेकिन बुद्धि की कभी मत मानना, इसको खोल कर मत देखना कि इसके भीतर क्या है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे सेल्विसियस को उत्तर मिलने लगे, उसका मन बेचैन होने लगा, उसकी तो रातों की नींद खो गई, उसको दिन में चैन ना पड़े, कब खोलकर इसको देख ले, तोड़कर देख ले क्या है आखिर इसके अंदर ऐसा। बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान में जब तक था तब तक तो वो रुक गया, लेकिन जैसे ही वो रोम पहुंचा, पहुंचते उसने पहला काम ये किया कि उसको तोड़कर, उसको खोलकर देख लिया उसने। उसे रहा ही नहीं गया, उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था, एक साधारण खोपड़ी थी, कुछ भी नहीं मिला। अब तो वो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। कहते हैं आज भी उस सिर के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े जो उसने तोड़ दिया था, वेटिकन सिटी में जो पोप की लाइब्रेरी है उसमें नीचे दबे पड़े हैं। आज भी और भी बहुत सी चीजें हैं जो कहते हैं वेटिकन की लाइब्रेरी में दबी पड़ी हैं, जो कभी बड़े काम की सिद्ध हो सकती हैं, जो बड़े काम की थी, लेकिन मनुष्य ने बुद्धि का उपयोग करके और उनको, उनका असर खत्म कर दिया। तो सेल्विसियस भी बहुत रोया, बहुत पछताया, बहुत जोड़ने की कोशिश की, जोड़ा तोड़ा, लेकिन जवाब नहीं आया। तो बुद्धि क्या है, हमारी तत्काल चीजों को तोड़कर देखना चाहती है, क्या है इसके अंदर, जैसे विज्ञान करता है, विज्ञान बुद्धि तो है। इसीलिए विज्ञान से कभी आप उस उच्च परमात्मा को नहीं पा सकते। विज्ञान से भौतिक उन्नति हो सकती है, चीजों को तोड़ तोड़ कर देखता है ना। छोटे से छोटे अणु पे पहुंच गया, अणु के भी और टुकड़े कर लिए, और टुकड़े, विज्ञान बस टुकड़े ही करता चला जा रहा है, तोड़ तोड़ कर देखना चाहता है कि भीतर क्या है, भीतर क्या है। लेकिन भीतर जो भी है वो सिर्फ जुड़े हुए में होता है, टूटे हुए में वो चीज नहीं होती। एक समग्र रूप में जो एक, जैसे आज हमारा शरीर है, तो जो चेतना है, आप सोचें कि इस शरीर को तोड़ तोड़ के मैं देखता हूँ, इस शरीर का एक एक अंग अलग करके, इस शरीर की चीर फाड़ करके, इसको लेबोरेटरी में ले जाके, और तब मैं देखता हूँ कि ये क्या है, ये क्या रहस्य है, जो ये इस शरीर के अंदर जो ये चेतन तत्व है, ये क्या है जो हमें दिख नहीं रहा और जिससे हम हर टाइम जो इतना विचित्र है। तो इसको, शरीर को तोड़ के क्या हम चेतन तत्व को पालेंगे? कुछ नहीं पाएंगे। वही है जो डॉक्टर्स इसके पोस्टमार्टम कर करके चीजों के, शरीर के अंगों को देखते रहते हैं। लेकिन जुड़ी हुई चीज के अंदर जो तत्व है, तोड़ने के बाद उसकी जो पूर्णता नष्ट हो गई तो बात खत्म। जीवन का जो सारा रहस्य है वो उसकी पूर्णता में है। तो कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं, पूर्णता में जानो मुझे, टुकड़ों में नहीं, खंड खंड में नहीं, पूर्णता में जानो। इस अध्याय का यही सारा सार है। इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान कभी भी जीवन के परम रहस्य को उपलब्ध नहीं होगा। दुनिया की चीजें कितनी कर ले, कितनी भौतिक उन्नति करा दे, और साथ में उतना ही विनाश भी ला रहा है। ठीक है, एटम बम तो विज्ञान को मिल गया, आत्मा कभी नहीं मिली, आत्मा मिलती भी नहीं है। विद्युत के कण मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, परमात्मा नहीं मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तोड़ने से मिलते हैं, परमात्मा जोड़ने से मिलता है। और कृष्ण इस अध्याय में बड़े से बड़े जोड़ की बात कर रहे हैं, वो तोड़ने की बात नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं अंधेरा भी मैं हूं, प्रकाश भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। किसी चीज को खंड खंड में मत देखो,
इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सब कुछ को हम एक समग्र रूप में देखें। वासुदेव सर्वम, सृष्टि और प्रलय में भी मैं ही हूं, और जो सब भूतों में मुझे देखता है, कृष्ण कहते हैं एक दिन अंधकार में भी, जो अप्रीतिकर है, अंधकार से हम डरते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस अंधकार में भी हम उस ईश्वर को देख पाएंगे। और जिस दिन हमें दुख में, अप्रीतिकर में भी परमात्मा दिखाई पड़ जाए, उस दिन क्या कोई चीज अप्रीतिकर रह जाएगी? क्या कोई दुख रह जाएगा हमारे लिए? जब हमें दुख में परमात्मा दिख गया तो हमने तो सर्वोच्च चीज पाली, तब कैसा दुख। इसलिए जैसे कितने, वही बात अभी हमने जो की, हाँ, आंख बड़ी सुंदर है किसी की, लेकिन आंख को निकाल के टेबल पे रख दो तो क्या वो आंख सुंदर रह जाएगी? वितृष्णा होगी कि अरे हटाओ इसको सामने से, है ना, कुरूप हो जाएगी वो आंख। जब तक वो समग्र के साथ जुड़ी हुई है तो हम कहेंगे भाई ये आंखें कितनी सुंदर है ना। तो ये हमने देख लिया कि पूर्णता में ही सुंदरता है। ये पूरी जिंदगी, ये पूरा विराट एक है, और जब कोई इसे एक की तरह देख पाता है तो वह परम सौंदर्य के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है। वही परम सौंदर्य भागवत सौंदर्य है, वही जिसे हम कहते हैं डिवाइन ब्यूटी, वही है। लेकिन हम तो टुकड़ों में देखते हैं, इसलिए हम नहीं देख पाते। हम वृक्ष को देखते हैं तो सूरज को नहीं देख पाते, हालांकि सूरज और वृक्ष जुड़े हुए हैं, है ना। जमीन सूरज जुड़े हुए हैं। रात को देखते हैं तो दिन को नहीं देख पाते, जबकि दिन और रात दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये हमें सब समझनी है। हम बड़े कमजोर हैं। हम एक सिक्के के दोनों पहलू भी एक साथ नहीं देख सकते। या तो हम एक साथ एक बार में हेड देख सकेंगे, पलटेंगे तो टेल देख सकेंगे, दोनों चीजें हम देख भी नहीं सकते, जबकि हमें पता है कि पीछे टेल भी मौजूद है, लेकिन इंसान की लिमिटेशन है। इसलिए जो तर्क में बहुत गहरे जाते हैं वो कहते हैं कि दोनों पहलू एक साथ किसी ने देखे नहीं है, पता है, लेकिन देखे किसी ने एक साथ कोई नहीं देख पाता। तो आदमी की बुद्धि पूरे को नहीं देख पाती, संपूर्ण को नहीं देख पाती, खंड खंड करके देखती है। इसीलिए हमसे वो ईश्वर का सौंदर्य, वो डिवाइन ब्यूटी हमसे दूर रहती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, इस 30वें श्लोक में, इस पूरे अध्याय में, जो सब भूतों में मुझे देखेगा, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, हर चीज में मुझे देखेगा। सब भूतों में देखना शुरू करें, वर्षा में, बादल में, सूरज में, पानी में, दुख में, सुख में, मित्र में, शत्रु में, सब में, शब्द में, मौन में, एक को ही देखना शुरू करे, और तब एक दिन जरूर वह घटना घटेगी। ऐसा कहते हैं, कुछ विपरीत नहीं रह जाएगा, द्वैत नहीं रह जाएगा, दो नहीं बचेंगे, सिर्फ एक बच जाएगा। और जिस दिन प्राणों के सामने एक ही बचता है, द्वैत खत्म हो जाता है, उस दिन ऐसी छलांग लगती है अध्यात्म की दुनिया में हमारी, एक नए आयाम में, एक नए जगत में हमारा प्रवेश हो जाता है। लेकिन हमें वो द्वैत खत्म करके सब जगह उस एक ही ईश्वर की सत्ता को अनुभव करना है। जानना मतलब मान तो लेंगे, जानना है, अनुभव करना है। फिर सब कुछ बदल जाएगा, फिर हम एक नए ही इंसान बन जाएंगे, हमारा एक नया जन्म हो जाएगा, जीते जी नया जन्म हो जाएगा। वो मर मर के जो नया जीवन मिलता है वो नहीं, जीते जी हम एक नए इंसान बन जाएंगे। और ये पुनर्जन्म किसका? इस शरीर का नहीं, ये पुनर्जन्म होगा आत्मा का। यह आत्मा नई होकर प्रकट होगी। तो हमने देख लिया कि ये हमारी खास बात है। इस 7वें अध्याय का पूरा यही सार है। तो कृष्ण अब यही कहते हैं कि अब हमने ये गीता ज्ञान जैसे समझ लिया है, ठीक है, समझ तो लिया हमने, अब हमें करना क्या है? इसको गुनना है। कृष्ण ये कहते हैं अध्याय पढ़ लिया, 7वां भी चलो आज हमारा हो गया, 8वें पे आ जाएंगे। तो ये गीता का जो ये हमारा यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये हमारा इस 7वें अध्याय का ज्ञान यज्ञ आज यहाँ समाप्त नहीं होता है। ये शब्दों से समाप्त हो जाएगा, लेकिन मौन से शुरू होगा। हम एक यही अभ्यास करें कि हम कम से कम 1 घंटा मौन में रहना शुरू करें, और जो कुछ हमने 7 अध्याय अब तक पढ़े हैं, हम तो हफ्ते में एक बार बैठते हैं ना, बाकी के 6 दिनों में मौन रहकर 1 घंटा हम अपने पढ़े हुए गीता ज्ञान को अनुभव करें, अनुभव में लाएं, उसको महसूस करने की कोशिश करें। तब तो हमारा आगे बढ़ना सार्थक होगा। नहीं तो आज पहला हमारा 6 का हुआ ना, कर्म योग षटक, भक्ति योग षटक शुरू हुआ, और हमारा ये 7वां अध्याय भी हो गया हमारा आज। लेकिन होगा क्या?